आज का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच एक हाई स्कोरिंग और पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा मैच रहा, जहां बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए और गेंदबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। मैच की शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि यह मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला, लेकिन अंत में हैदराबाद ने इतनी मजबूत पकड़ बना ली कि पंजाब के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया। टॉस के बाद हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। पावर प्ले के पहले ही ओवर से बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने कुछ ही गेंदों में चौके छक्कों की बारिश कर दी और रन रेट को तेजी से ऊपर ले गए। उनका स्ट्राइक रेट 250 के आसपास रहा, जो बताता है कि उन्होंने कितनी तेजी से रन बनाए। दूसरी तरफ ट्रैविस हेड भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और दोनों के बीच एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली। पावर प्ले के अंदर ही टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। हालांकि कुछ ओवर बाद लॉकी फर्गुसन ने एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा और टीम को थोड़ी राहत दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने पारी को संभालने के साथ साथ रन गति को भी बनाए रखा। उन्होंने समझदारी से बल्लेबाजी की, गैप्स में शॉट खेले और जब मौका मिला तब बड़े शॉट भी लगाए। उनका अर्धशतक टीम के लिए बेहद अहम रहा, क्योंकि इससे टीम को मिडिल ओवर्स में स्थिरता मिली। फिर आए हेनरिक क्लासन, जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और टाइमिंग दोनों का बेहतरीन मेल देखने को मिला। उन्होंने 40 से ज्यादा गेंदों में तेज 60 जोड़ रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मिडिल और डेथ ओवर्स में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी शानदार कैमियो खेला। उन्होंने कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रही, जिससे अंत में टीम का स्कोर 235/4 तक पहुंच गया। पंजाब की गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने एक विकेट लिया, लेकिन काफी रन खर्च किए। मार्को जैनसन को भी आज काफी मार पड़ी और उनका इकोनॉमी रेट 15 से ऊपर चला गया। वहीं युजवेंद्र चहल ने थोड़ी किफायती गेंदबाजी करते हुए एक विकेट जरूर लिया, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने काफी रन लुटाए। 235 रन का विशाल लक्ष्य लेकर जब पंजाब की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत से ही उन पर दबाव साफ दिख रहा था। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए और टीम संभल नहीं पाई। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पंजाब की तरफ से कुछ बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन पाई। रन रेट लगातार बढ़ता गया और टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। 4 ओवर के अंदर ही 3 विकेट गिर जाने के बाद मैच लगभग हैदराबाद के हाथ में चला गया। हैदराबाद की गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन किया, जबकि स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में रन गति को रोक कर रखा। हर गेंदबाज ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई और टीम को एक बड़ी जीत की ओर ले गए। मैच का टर्निंग पॉइंट वही रहा जब हैदराबाद ने पावर प्ले में ही तेज शुरुआत की और फिर मिडिल ओवर्स में विकेट बचाकर रखे। इसके बाद डेथ ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया, जो इस पिच पर चेस करना बेहद मुश्किल था। अगर इस मैच के हीरो की बात करें तो हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की, जबकि गेंदबाजी में टीम का सामूहिक प्रदर्शन देखने को मिला। इस जीत के साथ हैदराबाद ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है, जबकि पंजाब को अपनी रणनीति पर दोबारा काम करने की जरूरत होगी। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में सुधार करना जरूरी है, तभी वे आगे के मुकाबलों में वापसी कर पाएंगे। ये मैच दर्शकों के लिए पूरी तरह से पैसा वसूल साबित हुआ, जहां चौके छक्कों की बारिश, विकेट्स का गिरना और रोमांच सब कुछ देखने को मिला। आईपीएल 2026 का यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक टीम ने पूरी तरह से दबदबा बनाया और दूसरी टीम को कोई मौका नहीं दिया। मैदान की हरियाली और दर्शकों के शोर के बीच इस मुकाबले की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि जैसे ही टॉस के सिक्के ने हवा का रुख तय किया, वैसे ही हैदराबाद की रणनीति स्पष्ट हो गई थी। हैदराबाद की टीम ने हाल के मैचों में जिस तरह का फियरलेस क्रिकेट खेला है, वो आज के मैच में भी साफ दिखाई दिया। अभिषेक शर्मा का बल्ला सिर्फ रन नहीं बना रहा था, बल्कि वो पंजाब के हर गेंदबाज के आत्मविश्वास पर प्रहार कर रहा था। उनका फुटवर्क और टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कवर ड्राइव हो या लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया छक्का, सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में लग रहा था। जब कोई युवा खिलाड़ी इस तरह की परिपक्वता दिखाता है तो विरोधी टीम का कप्तान रक्षात्मक होने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर पंजाब की टीम के लिए यह मैच एक दुस्वप्न की तरह शुरू हुआ। अर्शदीप सिंह, जिन्हें अपनी स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है, आज वो भी अभिषेक और हेड के प्रहार से बच नहीं सके। हेड की बल्लेबाजी शैली हमेशा से ही जोखिम भरी रही है, लेकिन जब वो जोखिम सफल होता है तो वो विपक्षी टीम के स्कोरबोर्ड को देखते ही देखते आसमान पर पहुंचा देते हैं। ट्रेविस हेड ने छोटी गेंदों को जिस तरह से पुल शॉट के जरिए बाउंड्री के बाहर भेजा, वो काबिले तारीफ था। हैदराबाद का डगआउट हर शॉट पर उत्साहित था
और कोच पैट कमिंस के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि उनकी योजना मैदान पर 100% उतर रही है। जब पंजाब ने पहली सफलता हासिल की तो स्टेडियम में मौजूद पंजाब के प्रशंसकों को लगा कि शायद अब रन गति पर कुछ अंकुश लगेगा, लेकिन ईशान किशन ने आकर अपनी भूमिका को बखूबी समझा। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। टीबीएस क्रिकेट में अक्सर हम देखते हैं कि विकेट गिरने के बाद टीम डिफेंसिव मोड में चली जाती है, लेकिन हैदराबाद की टीम ने इसके उलट काम किया। ईशान ने मिडिल ओवर्स में गैप्स ढूंढे और बड़े मैदान का इस्तेमाल करते हुए दौड़कर रन पूरे किए। ये क्रिकेट की वो बारीकी है जो अक्सर छक्कों की चकाचौंध में छिप जाती है। मैच का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब हेनरिक क्लासेन क्रीज पर उतरे। क्लासेन इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन हिटर माने जाते हैं। उन्होंने युजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी स्पिनर के खिलाफ भी जिस तरह से क्रीज का उपयोग किया वो उनकी फॉर्म और मानसिक मजबूती का प्रमाण है। उनकी 40 गेंदों में खेली गई वो पारी जिसमें उन्होंने 60 से ज्यादा रन बनाए, वो पंजाब के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। क्लासेन के हर शॉट में इतनी ताकत थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख पा रहे थे। डेथ ओवर्स में नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह से फिनिशिंग टच दिया, उसने हैदराबाद को 235 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचाया। 235 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए हिमालय की चढ़ाई करने जैसा होता है। पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। जब आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य हो तो आपको हर ओवर में कम से कम 12 रन चाहिए होते हैं। इस दबाव में बल्लेबाजों का तालमेल बिगड़ा और गलत शॉट सिलेक्शन के कारण शुरुआती विकेट गिर गए। मार्को जानसेन ने आज भले ही रन खर्च किए हों, लेकिन उनके पहले स्पेल ने पंजाब की कमर तोड़ दी थी। हैदराबाद के गेंदबाजों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि पंजाब को कोई भी साझेदारी पनपने न दी जाए। हैदराबाद के स्पिनरों ने मिडिल ओवर्स में जो जाल बुना उसमें पंजाब के बल्लेबाज बुरी तरह फंस गए। मयंक मार्कंडे और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी गेंदबाजी में मिश्रण का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए उकसाया और जैसे ही बल्लेबाज ने गलती की विकेट गिर गया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीत ने सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन की सबसे प्रबल दावेदार टीमों की सूची में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है। उनकी टीम में जिस तरह का संतुलन है, ताबड़तोड़ ओपनिंग, मजबूत मिडिल ऑर्डर और घातक फिनिशिंग, वो किसी भी विरोधी टीम के लिए चिंता का विषय है। पंजाब किंग्स के लिए ये हार एक सबक की तरह है। उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई जो टूर्नामेंट की शुरुआत में थी। यॉर्कर की कमी और दिशाहीन गेंदबाजी ने बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में पंजाब के कप्तान ने भी स्वीकार किया कि 235 रनों का स्कोर इस पिच पर चेज करना नामुमकिन नहीं था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने उस स्तर का जज्बा नहीं दिखाया। पंजाब के कोच को अब अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, खासकर इस बात पर कि बड़े स्कोर के दबाव में टीम कैसे बिखर जाती है। आईपीएल 2026 के इस रोमांचक सीजन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इस मैच ने फैंस को वो सब कुछ दिया जिसकी उम्मीद की जाती है। स्टेडियम की लाइट्स, चीयरलीडर्स का उत्साह और हर चौके छक्के पर दर्शकों का शोर, ये सब इस बात का गवाह है कि क्रिकेट भारत में केवल एक खेल नहीं बल्कि एक त्योहार है। हैदराबाद की ये जीत उनके फैंस के लिए एक बड़ी राहत और खुशी लेकर आई है। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब अगले मैच में वापसी कर पाएगी या हैदराबाद का ये विजयी रथ यूं ही चलता रहेगा। मैच का विश्लेषण करते समय एक बात और ध्यान देने वाली है कि